सो हेलो गाइस, आज हम करेंगे क्लास 9 चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 आज हम करेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में? ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल इन व्हिच डायगोनल ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एज एंगल सी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, ए सी बाइसेक्ट करता है एंगल ए एंड एंगल सी को। सो दैट हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, हमें प्रूव करना है। और प्रूव करना है डायगोनल बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज एंगल डी हमें प्रूव करना है। तो क्वेश्चंस में जो जो चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे देखो, दिया गया कि क्वेश्चन में ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है बोला है, ए सी बाइसेक्ट एंगल ए एंड एंगल ए एंगल सी बोला है। प्रूव करना है कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। देखो हमें क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है बोला है। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मतलब ए बी इक्वल है सी डी के साथ एंड ए डी इक्वल है बी सी के साथ, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। लेकिन अगर हमें ए बी सी डी रेक्टेंगल को अगर स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? उसके एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना पड़ेगा। जैसे कि ए बी को हम ए डी के साथ इक्वल करेंगे, ए बी को बी सी, किसी भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। ए बी इज इक्वल टू ए डी, ए बी इज इक्वल टू बी सी, या फिर सी डी इज इक्वल टू ए डी और सी डी इज इक्वल टू ए बी। कोई भी पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स को हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे देखो, एंगल 1 का अपोजिट एंगल कौन सा है? हम पहले ये दोनों ट्रायंगल्स में लेते हैं। इन ट्रायंगल्स ए बी सी हो क्या, ए बी सी ट्रायंगल्स में एंगल 1 का अपोजिट कौन सा है? बी सी एंड एंगल 3 का अपोजिट ए डी। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे? क्यों लिख सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3? देखो ये डी सी लाइन है और ये ए बी लाइन है बराबर। अभी ए सी यहाँ पे क्या है? ए सी ट्रांसवर्सल है बराबर। ए सी क्या है? ए सी ट्रांसवर्सल है। तो एंगल 1 इक्वल हुआ किसके साथ? एंगल 2 के साथ। एंगल 3 एंगल 2 इक्वल एंगल 3 के साथ। एंगल 2 इक्वल होगा एंगल 4 के साथ। एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल होगा। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ये किस लिए इक्वल होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्योंकि ए बी पैरेलल है डी सी के साथ एंड ए सी क्या है? ए बी और डी सी पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल है। तो यहाँ पे उसके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और हमें पता है कि एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल है, तो एंगल 1 डायरेक्टली एंगल 3 के साथ इक्वल हो सकता है बराबर। एंगल 2 एंगल 4 के साथ इक्वल हो सकता है। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 हो गया। उसका रीज़न होगा ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अभी देखो एंगल 1 और एंगल 3 में, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 का अपोजिट साइड्स कौन सा है? बी सी। और एंगल 3 का अपोजिट साइड्स ए बी। ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे बराबर। उसके बाद एंगल 2 और एंगल 4 में, एंगल 2 का अपोजिट साइड्स डी सी एंड एंगल 4 का अपोजिट साइड ए डी। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। एंगल 2 का अपोजिट साइड्स डी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी। ये क्या होंगे? इक्वल होंगे। इनका रीज़न क्या होगा? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इन दोनों का रीज़न होगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चला? ए बी इक्वल है किसके साथ? बी सी के साथ। एंड बी सी इक्वल है डी सी इक्वल है ए डी के साथ। ये हमारा हो गया फर्स्ट प्रूफ बराबर। यहाँ से हम कह सकते हैं सो ए बी सी डी इज ए स्क्वायर बोल के हम कह सकते हैं। यहाँ से हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो यहाँ से प्रूव होता है। उसके बाद हमें सेकंड में प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? बी डी परपेंडिकुलर है, ये बाइसेक्ट कर परपेंडिकुलर बोल रहा हूँ सॉरी। बी डी बाइसेक्ट एंगल बी एंड एंगल डी। बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड करना। तो देखो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड वाला प्रूव करेंगे, बी डी बाइसेक्ट एंगल डी एंड एंगल बी। तो फर्स्ट में जो हमने प्रूव किया, क्या प्रूव किया? कि ए बी सी डी एक स्क्वायर है। अगर ए बी सी डी एक स्क्वायर है तो उसके चारों साइड्स क्या होंगे? एक दूसरे के साथ इक्वल होंगे। जैसे कि ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू ए डी, इक्वल होंगे बराबर।
अभी ए बी डी ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल ए बी डी, कौन सा ट्रायंगल, ए बी डी, ए बी इक्वल है किसके साथ, ए डी के साथ, बराबर। अभी ए बी का अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो ए बी का अपोजिट वाला एंगल एंगल डी, और ए डी का अपोजिट वाला एंगल एंगल बी, ये दोनों इक्वल होंगे, इसको नाम देते हैं 1 और इसको 2, बराबर। ये इक्वल होंगे, क्यों इक्वल होंगे, यहाँ पे पहले लिखता हूँ, एंगल ए बी का अपोजिट एंगल 2 इज इक्वल टू ए डी का अपोजिट एंगल 1। इसका रीज़न होगा एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। उसके बाद हम लेंगे डी सी बी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल डी सी बी, हो गया। अब डी सी बी में देखो, डी सी का अपोजिट वाला एंगल कौन सा, एंगल बी, और इसका अपोजिट वाला एंगल एंगल डी, इसको देते हैं एंगल 3 और इसको एंगल 4। यहाँ पे डी सी इज इक्वल टू बी सी, डी सी का अपोजिट एंगल 3, एंगल 3 इक्वल हुआ किसके साथ, एंगल 4 के साथ, एंगल 4 के साथ, बराबर। इसका भी रीज़न क्या होगा, सेम होगा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर। अभी एंगल 1 एंगल 2 के साथ इक्वल, एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4 के साथ इक्वल है, एंगल 1 2 एंगल 3 4 इक्वल है। लेकिन हमें क्या प्रूव करना है, बी डी बाइसेक्ट करता है एंगल बी और एंगल डी को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एंगल 1 एंगल 3 के साथ इक्वल करना पड़ेगा, एंगल 2 एंगल 4 के साथ इक्वल करना पड़ेगा। उसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को इक्वल करना पड़ेगा, एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल करना पड़ेगा, एंगल 2 एंगल 3 के साथ इक्वल करना पड़ेगा। और वो हम कहाँ से कर सकते हैं, देखो ए बी सी डी एक स्क्वायर है, ये हमने पता है, स्क्वायर का क्या है, ए बी पैरेलल होगा सी डी के साथ, और बी डी क्या है, बी डी इनके ट्रांसवर्सल हैं। अगर बी डी इनका ट्रांसवर्सल है, ये हो गया बी डी, ये हो गया सी डी लाइन, और ये हो गया ए बी लाइन, बराबर। तो यहाँ पे उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे कि नहीं, एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल होगा, और एंगल 3 एंगल 2 के साथ इक्वल होगा। यहाँ से एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ पे रीज़न होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, बराबर। अगर एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल है तो एंगल 1 एंगल 4 के साथ इक्वल है, तो एंगल 2 भी एंगल 4 के साथ इक्वल होगा, बराबर। एंगल 2 अगर एंगल 3 के साथ इक्वल है तो एंगल 2 एंगल 3 के साथ भी इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये चारों एंगल एक दूसरे के साथ इक्वल हैं, बराबर। तभी हम कह सकते हैं कि नहीं, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल हैं तो बी डी क्या है, बाइसेक्ट करता है एंगल डी और एंगल बी को। यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, सो बी डी बाइसेक्ट एंगल डी एंड एंगल बी। हैंस यहाँ से हमारा प्रूव होता है क्वेश्चन नंबर 8। जिसको भी अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये चीज़ अगर किसी को भी ठीक से समझ में नहीं आ रहा है तो वो कमेंट सेक्शंस में आप कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारा आदित्य फाउंडेशन का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन करके आप कुछ भी आप पूछ सकते हो। ओके।